नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बहुत सी साधनाएं दे चुका हूं और आगे भी दूंगा। उसी श्रृंखला में आज फिर मैं एक अद्भुत बहुत साधना लाया हूं, जिसके लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आप ऐसे समझ लो कि आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो समय है दोपहर 12 से 2 बजे के बीच का। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। यदि कोई फ्रॉड हमारे कमेंट बॉक्स में कोई अपना नंबर छोड़ता है तो ऐसे फ्रॉडियों से सावधान रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आप विशेष रूप से हमारे चैनल पर जुड़ें और आपका स्थान एक विशेष हो, तो आप ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप जरूर ले लें। 1 महीने की मेंबरशिप मात्र 59 रुपये की होती है, यानी और सबसे छोटी मेंबरशिप, बड़ी भी हैं और तो 59 रुपये के हिसाब से 2 रुपये का रोज भी खर्चा नहीं आता है। किसी की जेब पर कोई भारी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी कोई गरीब हो, तब भी 59 रुपये तो महीना में ले ही सकता है। उससे क्या होगा, चैनल की रीच बढ़ती है। हमारी जेब में वो नहीं जाते हैं, लेकिन यूट्यूब वही भाषा समझता है। और जिसकी इच्छा है सक्षम साथी सुपर चैट, सुपर थैंक्स जरूर करें। वो रोज भी कर सकते हो सुपर थैंक्स, सुपर चैट, जब चाहो तब करो, आपकी मर्जी। और जितनी बार चाहो उतनी बार करो, लेकिन मेंबर महीने में 1 बार लेनी पड़ती है मेंबरशिप। तो ये आप जरूर करें ताकि चैनल की रीच बढ़े। चैनल को फ्रीज जो कर दिया था वो अनफ्रीज हो जाए, और हैक भी किया था वो भी ठीक हो जाए। चैनल पर जो गलत हिस्ट्री कर लगवाई लोगों ने, जिहादियों ने, वो भी सब दूर हो सकें। तो इसकी केवल एक उपचार है कि ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप और सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर से आप कमेंट करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एक महामाया यक्षिणी की साधना बताने जा रहा हूं। महामाया यक्षिणी, ध्यान रखना। जैसे मैंने राक्षस के बारे में कहा था, मायासुर जो सबसे बड़ा मायावी होता है। जैसे मेघनाथ आपने सुना होगा, बहुत बड़ा मायावी था, लेकिन आपको नहीं पता मेघनाथ ने सबसे पहले महामाया यक्षिणी की सिद्धि की थी, तब मेघनाथ मायावी बना था। ऐसे समझ लो आप। तो भाई महामाया यक्षिणी की साधना मैं आज बताऊंगा। हालांकि महामाया यक्षिणी नेट पर भी लोगों ने डाली होंगी, लेकिन जो मैं मंत्र, जो विधि विधान बताऊंगा वो पहली बार बताऊंगा, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो पूरा अंत तक देखें बिना आगे बढ़ाए। अधूरा ज्ञान जहर से भी ज़्यादा घातक होता है। पहले मैं राष्ट्रवादी बात बताना जरूर चाहूँगा। देखिए, हमारे हिंदुओं में अगर किसी को पता चल जाए कि मेरे पति की दूसरी प्रेमिका है, या मेरा दूसरा मतलब मेरा पति दूसरी से बात करता है या करता था, तो भूचाल आ जाता है हिंदुओं में ऐसा। और वही हिंदू लड़कियां मुसलमानों के साथ चली जाती हैं, 2-2 3-3 एक साथ में। मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चला, मेरा स्वास्थ्य कल ठीक नहीं था तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। कल और परसों दोनों दिन सुना, वहाँ उज्जैन में लव जिहादी के साथ 2 लड़कियां जा रही थी बुर्का पहन के, उसके साथ कोर्ट मैरिज करने। दोनों एक साथ, दोनों एक प्रेमी के साथ, 2 हिंदू लड़कियां, 2 मुसलमान प्रेमी, एक भाईजान एक था मतलब। तो 2 बेगमें बनने जा रही थी उसकी। हिंदू संगठनों ने रोक लिया, नहीं जाने दिया, जबकि वो लव जिहाद पहले भी लोगों के साथ कर चुका है, कई लोगों के साथ। उन लड़कियों को मालूम भी था, तब भी वो जा रही थी। इतना ज़्यादा कचड़ा भर दिया जाता है वहाँ पर। 2 3 7 5 भी रह लेंगी, हिंदू होंगी लड़कियाँ, लड़का होगा मुसलमान तो रह लेंगी। अगर लड़की हिंदू है, लड़का हिंदू है, तो फिर
झूठी शक हो जाने पर भी भूचाल ला देती हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, अतुल सुभाष को यानी मरवाने वाली या मारने वाली, ये तो सभी नेट पे जान रहे हैं सभी कि भाई उनकी पत्नी निकिता के द्वारा ऐसा हुआ वैसा हुआ। हिंदू के साथ अधिकांश ऐसा होता है, हिंदुओं के साथ, कि उनकी पत्नियां उनको मरवा देती हैं या तलाक दे देती हैं, जो भी वगैरह वगैरह। लेकिन मुसलमानों में तलाक नहीं दे पाती हैं, वहाँ पैरों के नीचे रहना पड़ता है लड़कियों को, फिर भी वहाँ चली जाती हैं भाईजान के साथ में, क्योंकि भाईजान मीठे होते हैं। उनको लगते हैं, होते तो नहीं हैं, होते तो अभी मैं बताऊंगा कितने मीठे होते हैं। भाई साहब बहुत मीठे थे। एक भाईजान मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद में पत्नी के पास आते जाते थे असलम भाई, असलम अंसारी नाम था, बहुत मीठे थे, देखना कितना मीठा था वो। तो आता जाता था मुसलमान असलम अंसारी एक हिंदू लेडीज के पास, उसकी लड़कियां होती थी, लेडीज शादीशुदा थी, पति नहीं रहते थे, तब आता था। और एक दिन क्या हुआ, भाईजान ने बहुत बड़ी मिठाई दे दी उनको। कैसी मिठाई दी देखिएगा, ऊपर वाले कमरे में ले गया और वहीं गला लेट दिया। सुबह जब लड़कियां उठी, लड़कियों ने देखा माँ पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है और माँ पड़ी हुई हैं, मतलब वो माँ अल्लाह को प्यारी हो गई, क्योंकि मुसलमान से जुड़ी थी तो भाई अल्लाह को प्यारी होंगी, राम को थोड़ी हो जाएंगी। हिंदू थी तो क्या, दिमाग से तो मुसलमान बनी चुकी थी। पति भी भाईजान जो भी रहे होंगे, बुद्धू चंद, जो कि उनको नहीं रोका। अब वो तो, अब मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो तो चली गई जहाँ उनको जाना था। ऐसों को यही हसर होता है, इतने मीठे थे भाईजान, भाईजान ने चटा दी रबड़ी। तो हिंदू लोग नहीं समझ पाती हैं, उनको भाईजान मीठे लगते हैं। जब सबसे हाई डोज की मिठाई देते हैं तब पछताती होंगी, जैसे मुरादाबाद की जब वो गला रेत रहा होगा तो पछता रही होंगी, तब तो रोज तड़प रही होंगी, लेकिन तब क्या कर सकते हैं, भाईजान तो फिर भाईजान है, ले ली जान। ये हो रहा है हिंदुओं के साथ, फिर भी नहीं आंखें खुल रही हैं। इतना वीडियो, इतना सब कुछ देखने के बाद फिर भी आंख नहीं खुल रही है, तो फिर क्या करूं, मिर्चें डाल के थोड़ी खोलूंगा आंख भाई, मिर्चें डालूंगा तो बंद हो जाएंगी और ज़्यादा। तो भाई मेरा तो कर्तव्य जगाना, बताना, जाग जाओ तो अच्छी बात है, नहीं जागो तो फिर कच्ची बात तो है ही। तो दूसरी बात बताइए, तीसरी खबर मैं बताऊंगा आपको। संभाजी नगर में 400 एकड़ जमीन हिंदुओं की प्लेन करके, यानी खेती किसानों की ज़मीन को प्लेन करके, उस पर एक मुसलमानों का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश विदेश के मुल्ला मौलाना जाएंगे। उसमें गैर मुस्लिम का प्रवेश मना होगा, यानी गैर मुस्लिम का प्रवेश मना है। और जमीन हिंदुओं की 400 एकड़, 400 एकड़ का समझ रहे हैं आप, मेरे हिसाब से 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, तो यानी 2000 बीघा हो गया मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो 400 एकड़ जमीन हिंदुओं के प्लेन करके उस पर कार्यक्रम होगा। अब उसका नुकसान जो खेतों का इतना किसानों को होगा, वो कौन देगा, कोई नहीं। और गैर मुस्लिम का प्रवेश भी मना है, वहाँ पर नहीं जा सकते उनका सुनने कुछ भी, और रोक भी नहीं सकते उनको अपनी ज़मीन पर। बताइए, ये हो रहा है हिंदुओं के साथ। सरकार वहाँ डबल इंजन की है, क्योंकि संभाजी नगर महाराष्ट्र। और मैं आपको बता दूं मेरे सत्य परिचय भाई, देखिए आपने जो कमेंट किया था निर्जावाली में, सरकार अगर भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है, स्टेट के पास कम है, ये आपने बोला था, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम है, फिर भी कर्नाटक में देख लो क्या हो रहा है नाटक, कितना हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी ऑर्डर लिया होगा उन्होंने प्रताड़ित करने के लिए। कर्नाटक का भी नाटक देख लिया करो मेरे भाई, कर्नाटक में बहुत बड़े बड़े नाटक हो रहे हैं हिंदुओं के साथ, और भी जगह हो रहे हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे कुछ नहीं होता है भाई मेरे, जो नियम जितने कानून हैं उतने भी अगर पालन करे सरकार, तो स्टेट में भी जो अधिकार हैं उनसे खुश किया जा सकता है। अब यहाँ पर स्टेट का किसी का दोष नहीं, देखो कोई जज को दोष दे रहे हैं, जज भी दोषी हैं, मैं भी मान रहा हूँ दोषी, ठीक, निकिता दोषी हैं, मैं भी मान रहा हूँ दोषी हैं अतुल सुभाष के उसमें मैटर पर, उनके परिवारी जन निकिता के माँ बाप दोषी हैं, ठीक, मान रहा हूँ मैं। लेकिन जिस चीज़ को मैं दोषी मान रहा हूँ उस चीज़ को अभी तक मीडिया में किसी ने नहीं शायद बताया होगा आपको।
सबसे बड़ा दोषी है शिक्षा तंत्र, जो 47 के बाद तथाकथित आज़ादी मिली और शिक्षा मंत्री जो 20 साल तक मुस्लिम रहा विदेशी, तो उसने शिक्षा तंत्र में इतना परिवर्तन कर दिया है कि बस हिंदुओं को एक पप्पू बना के रख दिया है, पप्पू बना के। और आपने सुना होगा बहुत बार कि पप्पू फेल हो गया, तो पप्पू तो फिर फेल होगा ही। तो हिंदुओं को पप्पू बना दिया है, सभी हिंदुओं को लगभग। क्योंकि मैकाले की पढ़ाई थी पहले भी अंग्रेजों से जब आए थे, और फिर जे अंग्रेजों के जाने के बाद और ज़्यादा बर्बाद हो गया शिक्षा तंत्र पूरा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि 5 साल के बच्चे ने कई बार ऐसा हुआ कि राज्य गद्दी संभाली, पूरा राज्य संभाला। अब 5 साल का बच्चा अपना घर नहीं संभाल सकता, अपना कमरा नहीं संभाल पाएगा 5 साल का बच्चा। तो आप कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, इस बात को समझ लेना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कमेंट किया करो और बताना कि मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, कि मैं मान रहा हूँ सबसे बड़ा शिक्षा तंत्र दोषी है। शिक्षा अगर निकता को मिली होती तो वो अपने पति के साथ ऐसा नहीं करती। हमारे सनातन धर्म में वो शिक्षा है कि 7 जन्म तक के लिए बंधन बंध जाते हैं। लेकिन बिंदास बोल में मैं सुन रहा था 13 दिसंबर को कि एक ऐसा केस भी बताया जिसने 1 हफ्ता केवल पत्नी के साथ रही और उसके बाद तलाक के लिए केस डाल दिया, और आज 15 साल हो गए केस चलते हुए। तब ऐसा नहीं होता था, तब 5 मिनट में न्याय कर देते थे हमारे राजा, और दोषियों को ही सजा मिलती थी, निर्दोष को नहीं मिलती थी। जबकि यहाँ तो अतुल सुभाष निर्दोष चला गया बेचारा, और अतुल सुभाष जैसे ना जाने कितने अतुल सुभाष गए होंगे, कितने आगे जाएंगे। भारत में प्रति वर्ष 2 लाख लोग आत्मघात करते हैं, ऐसा आंकड़ा है। सुदर्शन चैनल पर मैंने 2-3 बार सुना है। सुदर्शन चैनल एक ऐसा चैनल है जिसको सर्वे के हिसाब से पता चला कि जो शिक्षित वर्ग, समझदार वर्ग हैं, वो सबसे ज़्यादा सुदर्शन देखते हैं। मतलब नंबर 1 पे सुदर्शन चैनल है लोगों। तो सुदर्शन चैनल मैं भी देखता हूँ, सुनता हूँ, और सुदर्शन चैनल आपको भी देखने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ। महामाया एक क्षणी की साधना मैं बता दूँ। देखिए, इनकी साधना वैसे तो शमशान में की जाती है, और दिशा दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके काले आसन पर बैठ के काले हकी की माला से या रुद्राक्ष की माला से करनी चाहिए। लाल चंदन की माला से भी कर सकते हो, आसन लाल भी ले सकते हो, लेकिन काला ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊन का आसन होना चाहिए काला, नहीं तो काला कपड़ा बिछा लो, वो नहीं चलेगा किसी भी साधना में, ऊन का आसन। तो इनका जाप तो देखो वैसे 1.25 लाख तो कम से कम है। वैसे तो इनकी साधना लंबी है महामाया की, क्योंकि भाई इतनी मायावी शक्तियाँ देंगी तो आपको 1-2 महीने में थोड़ी दे देंगी। भाई मेघनाथ ने कितनी साल तपस्या की थी, तो आप 1 साल तो कर ही सकते हो ना, 1 साल। लेकिन इतने बड़े मेघनाथ जैसा त्रेता मायावी बना था, वैसे आप मायावी कलयुग में बन सकते हो 1 साल के अंदर, पर 1 साल तपस्या करनी पड़ती है। वैसे तो 1.25 लाख में इनकी कृपा, इनकी शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। कभी कभार 1.25 लाख में दर्शन भी दे देती हैं, वचन भी दे देती हैं, लेकिन सीमा होती है उनकी कुछ। तो इनकी साधना में आपको शाकाहारी रहना पड़ता है, और 1 टाइम भोजन, भूमिशयन और ब्रह्मचर्य व्रत परम आवश्यक रहता है इनकी साधना में। इनकी साधना में आपको सरसों के तेल का या फिर देसी घी का दीपक जलाना पड़ेगा, लेकिन बदले नहीं। तेल का जलाएं तो हमेशा तेल का, घी का जलाएं तो हमेशा घी का। और इनकी साधना में खोया की मिठाई रखें, और पंचमेवा रखें, नींबू जरूर रखें, और जायफल रखें। अगर आप तामसी रूप में करते हो तो शराब और मांस भी रखते हैं, तामसी करते हो तो। नहीं तो नहीं, खीर रखें, मांस शराब ना रखें, खीर रखें। ये सात्विक की साधना मैं बता रहा हूँ, लेकिन शमशान में की जाती हैं दोनों प्रकार की। जाप करें, जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों। अगर ये साधना सफल हो गई तो आप मेघनाथ जैसे मायावी बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रिय भाई बहनों, आपने मेघनाथ का सुना होगा, आपने सुना होगा भानावती कितनी मायावी थी, जिन्होंने प्रद्युम्न को सिखाई थी माया। प्रद्युम्न भी बहुत बड़े मायावी हो गए थे। तो ये सारी माया, महामाया एक क्षणी आपको दे सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, पूर्ण विश्वास करे गुरु पर, तो फिर साधना सफल होती है। महामाया एक क्षणी की साधना से आप उग्र से उग्र कार्य कर सकते हैं, सौम्य से सौम्य कार्य कर सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं, अपने कई रूप भी बना सकते हैं,
और जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ गायब हो सकते हैं। और भी बहुत सी साधनाएं हैं, जहाँ चाहे पानी के अंदर आग प्रकट कर सकते हैं, आग के अंदर से पानी निकाल सकते हैं। ऐसी ये सब शक्तियाँ हैं, ऐसी शक्तियाँ ये देती हैं। आप किसी को, मृतक व्यक्ति को जीवित दिखा सकते हैं, जीवित को मृत दिखा सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें जो यहाँ पे बताने की लायक नहीं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। ऐसी महामाया एक क्षणिक साधना है। तो इसकी साधना करने के लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ती है और साधना करनी पड़ती है, और अनुभव भी बहुत उग्र होते हैं। कमज़ोर दिल वाले इस साधना की तरफ सोचें भी नहीं। जिनका दिल यानी फौलाद का बना हुआ हो, वही लोग ये साधना करें, क्योंकि कदम कदम पर मृत्यु दिखाई पड़ती है साधना शुरू करने पर। शुरू कर तो आसानी से दोगे, लेकिन पूरी करना बहुत कठिन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना, लाभ उठाइए। साधना ये रात्रिकालीन है, दिन में नहीं होती है, ध्यान रखना। और ऐसी जगह हो तो ज़्यादा अच्छा, जो कि जहाँ दिन में चिताएं जलती हों, रात में ना जलती हों, ऐसी जगह करें तो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि भाई देखो, सुनसान भी जगह चाहिए, शमशान भी चाहिए, तो दोनों जहाँ पर हो संभव ऐसी जगह करें। देख लेना। और शमशान में अगर पीपल का पेड़ भी खड़ा है, पीपल के पेड़ के नीचे का शमशान में करते हैं, और वहाँ नदी भी कोई बह रही है, तो फिर डबल तिबल सौभाग्य मिल जाएगा आपको। कर लेना साधना। रक्षा कवच होना चाहिए, आसन बांधने का मंत्र, शरीर बांधने का मंत्र और दिशा बांधने का मंत्र, ये सब कुछ सिद्ध होना चाहिए पहले से। जो गुरु कराता है, मैं कराता हूँ अपने शिष्यों को, कराऊंगा, और निश्चित चैलेंज के साथ सिद्ध करा सकता हूँ। लेकिन शिष्य योग्य होना चाहिए। शिष्य शिष्य कोई भी, माँ बहन भाई कोई भी कर सकता है इस साधना को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करिए साधना, उठाइए लाभ और जागते रहिए। सनातन की आवाज़ है, जन जन तक पहुँचाते रहिए। और ये चैनल आप सबका चैनल है, आगे बढ़ाइए। आप हम सब एक परिवार हैं, आप सब मेरे परिवार के हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।